Good morning to all. As you know, I am Ravi sir from Patliputra Central School, Parbatta. Before watching this video, you just subscribe the Patliputra channel. In this video, I just explain about networking transmission media. Networking transmissions media, it means networking by which we just do network. Network which is considered as networking, the networking which is done by the help of wires known as guided media, and those networking which is without wire known as unguided media. Communication channels of networks means the connecting cables are being talked about. The cables that connect two or more workstations are the communication channels. इसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू लैन, मैन और मैन्स को जोड़ा जाता है। ज़्यादातर लैन्स में हम लोग गाइडेड मीडिया का उपयोग करते हैं और मैन्स में अनगाइडेड और गाइडेड दोनों का उपयोग करते हैं, और वैन अक्सर अनगाइडेड मीडिया का प्रयोग किया जाता है वैन में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लैन जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट रहता है गाइडेड मीडिया पर, और मैन और वैन अनगाइडेड मीडिया पर डिपेंड करता है। नेटवर्किंग में जो नेटवर्क्स हम लोग करते हैं, उस नेटवर्क को फॉर्म करने में हमें दो टाइप्स के मीडिया लगते हैं, जिनको हम लोग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। जिन नेटवर्किंग में वायर का उपयोग होता है उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं, और जिन नेटवर्किंग में वायर के थ्रू नहीं होता है तो वो अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। क्योंकि गाइडेड मीडिया का डेस्टिनेशंस जो रहता है वो निश्चित रहता है, और अनगाइडेड मीडिया का डेस्टिनेशन निश्चित नहीं रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। गाइडेड मीडिया जिसमें किन किन चीज़ों से होता है, वायर से होता है। तो वायर में किन किन टाइप का वायर यूज़ किया जाता है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्सिकल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और अनगाइडेड मीडिया में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड, इन सब की मदद से नेटवर्किंग की जाती है। नेटवर्किंग ट्रांसमिशन जो कि नेटवर्क का ही एक स्वरूप है। नेटवर्क में नेटवर्किंग जो किया जाता है उनमें कुछ नेटवर्किंग वायर के थ्रू होता है और कुछ नेटवर्किंग विदाउट वायर के थ्रू होता है। जो नेटवर्किंग वायर के थ्रू होता है उसे गाइडेड, और जो नेटवर्किंग बिना वायर के होता है उसे अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। यानी जो वायर के थ्रू होता है उसे गाइडेड मीडिया, और जो बिना वायर के होता है उसे अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। शो ऑन द स्क्रीन नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया, इट इज़ बुकीज लैंग्वेज। I just told you the Bookie's language to form notes and extra things including question answer. Networking transmission media, communication channel of networks means the connecting cable are being talked about. The cables that connect two or more workstation are the communication channel. Communication channel जो होते हैं, channels means जो notes दिए जाते हैं वायर्स के थ्रू, और इसमें वर्क स्टेशंस जोड़ा जाता है, सर्वर्स जोड़ा जाता है। ये मेन कनेक्टिंग केबल्स के थ्रू ही होता है। इन लैन्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया आर इन यूज़। लैन में बहुत सारे टाइप के मीडियाज़ यूज़ होते हैं। कॉपर कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड पेयर और कॉक्सल आर बाय फार द मोस्ट कॉमन। More recently, very serious consideration has been given to the use of optical fiber technology in LANs. We can
group the communication media in two categories: guided media and unguided media. The guided media include cables, and unguided media includes wave through air, water, or vacuum. Guided and wire media. Guided transmission media uses a cabling system that guides the data signal along a specific path. The data signals are bound by the cabling system. Guided media is also known as bond media or wired media. There are three basic type of guided media. गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन जो है वो फुल्ली केबलिंग पर डिपेंड है, यानी केबल के द्वारा होता है, और ये बॉन्ड मीडिया भी कहलाता है, यानी इसकी डेस्टिनेशन जो होती है वो निश्चित होती है। मैंने पहले ही बताया आपको इसमें कौन कौन से केबल्स यूज होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वायरिंग इन डाटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस इज द ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे साधारण तरीके में यूज क्या आता है? ट्विस्टेड केबल। ये बहुत ही आसानी से वायरिंग में यूज होता है। कोक्साइल केबल। कोक्साइल केबल इज ए टाइप ऑफ केबल विच कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड वायर कोर सराउंडेड बाय वन और मोर फॉइल और वायर सेल्स, each separated by some kinds of plastic insulator. कोक्साइल केबल जो होता है वो थोड़ा महंगा और बहुत ही सुरक्षित केबल होता है। ये इसके कोर जो होते हैं वो फॉइल से सुरक्षित होते हैं और सब में एक दूसरे के बीच में मेटालिक वायर्स के बीच में इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ होता है। द इनर कोर कैरीज द सिग्नल्स एंड द शील्ड प्रोवाइड्स द ग्राउंड। इनर कोर जो होता है वो सिग्नल्स को ले जाता है और आउटर कोर्स जो होता है वो ग्राउंड, जिसे अर्थ भी कहते हैं हम लोग, अर्थिंग। द कोक्साइल केबल हैज़ हाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स सुटेबल फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन। While it is less popular than twisted pair, it is widely used for television signals. ये कोक्साइल केबल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत स्पीड कम्युनिकेशन करता है, बट इसका उपयोग जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से कम होता है और ज़्यादातर ये टेलीविज़न सिग्नल्स में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर। Optical fiber consists of thin glass fibers that can carry information at frequencies in the visible light spectrum and beyond. The typical optical fiber consists of a very narrow strand of glass called the core. Around the core is a concentric layer of glass called the cladding. A diameter which has 62.5 microns. 1 microns is equal to 10 to the power minus 6 meter, is also known as typical core diameter. Typically, cladding has a diameter of 125 microns. Coating the cladding is a protective coating consisting of plastic. It is called the jacket or sheath. ऑप्टिकल फाइबर में जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लासिक लुक से दिखता है। इसके अंदर में जो मेटालिक वायर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को बहुत ही फ्रिक्वेंसी से, यानी धारा प्रवाहित करते हैं, जो ऐसा लगता है मानो कि स्पेक्ट्रम का फॉर्म हो रहा है। यानी जो जैसे स्पेक्ट्रम फिजिक्स में आप लोग स्पेक्ट्रम जानते ही हैं, लाइट का स्पेक्ट्रम यानी 7 रेज में कन्वर्ट हो जाना, 1 रेज का 7 रेज में कन्वर्ट हो जाना, और ठीक उसी प्रकार ये हो जाता है। और इसका जो अराउंड सील्ड होता है जिसको क्लैडिंग कहते हैं, जो ग्लास के टाइप का दिखता है, उसका डायमीटर जो होता है वो 62.5 माइक्रोन्स होता है। और यहाँ चूँकि बता दिया गया है कि 1 माइक्रोन्स 10 to the power minus 6 मीटर्स के बराबर होता है। और इसका जो डायमीटर होता है क्लैडिंग का वो 125 माइक्रोन्स होता है, जो कि बना रहता है ज़्यादातर प्लास्टिक से, इसलिए इसे इस प्लास्टिक सील्ड को जैकेट या शीट भी कहते हैं। अब ये तो रहा गाइडेड मीडिया।
और वायर मीडिया अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको वायरलेस मीडिया। थैंक्स।